ये आटा, चावल और राशन की बोरियां गाड़ी में क्यों रखवा रही हो? इसे कंडा भार कहते हैं बेटी। ये हमारे यहाँ का रिवाज है जो माँ बाप अपनी बेटी को विदा करते वक्त देते हैं, ताकि बेटी को साल भर का राशन मिल सके। माँ, मेरे ससुराल वाले अच्छे खासे अमीर घर से हैं, तो वहाँ कौन सा राशन पानी की कमी होगी? हाँ हाँ, जानती हूँ बड़े घर में जा रही है, लेकिन माँ बाप का भी कुछ फर्ज होता है या नहीं? बूढ़ी विमला अपनी बेटी को विदा करते वक्त 100 किलो आटा और 100 किलो चावल की बोरी भेजती है। साथ में कई तरह की दालें भेजती है। मेघा विदा होकर अपने बड़े से ससुराल में आ जाती है, जहाँ उसके सास ससुर, जेठ जेठानी और 2 नंदे थीं। अरे बाप रे, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी किसी बारात घर में आई हूँ मैं। यहाँ तो कितना बड़ा कुनबा है। क्या हुआ बहू, आते ही किस सोच में पड़ गई? मेघा अंदर आ जाती है और अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेती है। तभी उसकी ननद, माँ मुझे जोरों की भूख लगी है, कुछ बना दो ना। अरे बड़ी बहू, तू ही कुछ बना ला सबके लिए। नहीं 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 माँ जी, मुझे तो अभी बड़े जोरों की नींद आ रही है। सारी रात शादी में जागकर मेरी तो हालत ही खराब हो गई। अब मैं तो चली सोने। ये कहकर जेठानी तो अपने कमरे में चली जाती है। थक तो मैं भी बड़ी बुरी तरह गई हूँ, लेकिन अब क्या करें। हाँ, छोटी बहू को बोलती हूँ, अभी नई नई है तो मना भी नहीं करेगी। मेघा बहू, जा अब तू अपना ये भारी भरकम लहंगा उतार दे और कुछ हल्के कपड़े पहनकर रसोई में आ जा। देखना, अब सुबह तेरे यहाँ से विदाई के वक्त इन सब ने शर्म के मारे मुश्किल से 5-5 भटूरे ही खाए थे, जिससे इनका पेट नहीं भरा। इसलिए फिर से सबके लिए खाना बनाना ही पड़ेगा। बस यूं समझ ले, आज ही तेरी पहली रसोई की रस्म है। ये लो, ये तो आते ही इन्होंने मुझे बाई बना दिया। कम से कम एक दिन के लिए तो बहुरानी बनाकर रखते, लेकिन नहीं, इनको तो बस अपने खाने की पड़ी है। और 5-5 भटूरे डकारने के बाद भी चैन नहीं मिला। पेट है या कुआं? इसके बाद मेघा की ननद उसे उसके कमरे में ले जाती है। कुछ देर बाद वो कपड़े बदलकर रसोई में आती है। बहू तू यहीं रुक, मैं अभी आई। कुछ देर बाद वो बड़ी सी परात और बड़े बड़े बर्तन लेकर वहां आई। माँ जी, घर में कोई बड़ी दावत है क्या, जो आप इतने बड़े बड़े बर्तन लेकर आई हो? कोई पार्टी रखी है क्या मेरे आने की खुशी में? अरे नहीं, ये सब बर्तन में तो तूने परिवार वालों के लिए खाना बनाना है। क्या? लेकिन इसके लिए इतने बड़े बर्तनों की भला क्या जरूरत थी? वो तो रसोई में रखे बर्तनों से भी बन जाता। बहू, तू अभी नई नई आई है ना, इसलिए तुझे पता नहीं है इस परिवार के बारे में। इस बड़ी सी परात में तुम 20 किलो आटा लगा लो और इन पतीलों में भरकर सबके लिए सब्जी बना दे। और हाँ, फ्रिज में 10 किलो दूध रखा है तो खीर भी बना देना। इतने बड़े बड़े बर्तन देखकर तो मेघा का सर ही चकरा गया। मेरे गांव में तो इतने बड़े बड़े बर्तन तो पंचायत घर में रखे जाते थे और शादी ब्याह या किसी प्रोग्राम में ही निकलते थे। अब तो मुझे इन लोगों से डर लगने लगा है, कहीं किसी गलत घर में शादी करके तो नहीं आ गई मैं। अरे अब किस सोच में पड़ गई? तू ये बार बार सोचने में क्यों लगी रहती है? जा अब काम कर। मेघा जाती है, जिसके बाद मटर पनीर का पतीला भरकर सब्जी बना लेती है। साथ ही एक बड़े से पतीले में खीर भरकर भी बना लेती है। लेकिन इन सब में उसे पूरे 2 घंटे लग जाते हैं। सत्यानाश हो इनका, नई बहू की हालत पहले ही दिन क्या बना दी इन्होंने। तभी बाहर से सास शकुंतला आवाज लगाते हुए कहती है, अरे बहू ले आ, अब सीधा रात को ही खाना परोसेगी। मेघा जल्दी सबके लिए डाइनिंग टेबल पर खाना परोसती है। अरे वाह खीर, थैंक यू भाभी, पता है मेरा कितना मन था इसे खाने का। ऐसा कहते ही ननद उस खीर को एक बाउल में लेती है और सुरसुर करके मुंह से पीने लगती है। अरे बस भी करो, हम सब भी तो बैठे हैं यहाँ। पसंद है इसका मतलब ये नहीं कि सारी की सारी तो अकेले ही डकार जाएगी। वो सभी उस खाने पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे कई दिनों की भूखड़ हो। ये सब देख मेघा को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। लेकिन मेघा ये देखकर हैरान थी कि एक ही वक्त में उन सब ने कितना सारा खाना खा लिया। एक काम करो, वो वाला पतीला मुझे दो, उसमें किनारे पर थोड़ी खीर बची है, मैं तो उसको भी चाट लूंगी। हे भगवान, ये कैसे खानदान में आकर फंस गई मैं। इतना खाना तो मेरे घर में पूरे हफ्ते में भी नहीं खाया जाता जितना यहाँ एक वक्त में बन गया। मैं ही पागल थी जो जब ये लोग रिश्ता करने आए तो मैं इनकी मोटी तोंदे देखकर समझ नहीं पाई कि ये ठूस ठूस कर खाते होंगे। देवरानी जी, हम सबका पेट तो भर गया, अगर कुछ बचा है तो आप भी खा लेना। कुछ छोड़ा होगा तभी तो खाऊंगी। बहू जा, अब जाकर बर्तन धो ले। हम सब तो शादी की थकान में इतने थक गए कि नींद आ रही है। अब तो हम सब तो चले सोने। पेट भर पतीले भर भर कर खाना खाने के बाद वो सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो अपने कमरे में आती है और आते ही बिस्तर पर लेट जाती है। हे भगवान, अगर कहीं स्वर्ग है तो बस यहीं बिस्तर पर ही है।
तभी उसका पति अर्णव उसके पास आता है। बिल्कुल सही कहा तुमने डार्लिंग, स्वर्ग तो यही है। आओ मेरे पास आओ। तुम ना हाथ मत लगाओ मुझे। एक तो आते ही नई बहू को रसोई में भेज दिया और इतना काम करवा लिया जैसे मैं कोई नौकरानी हूँ। अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हारे घर वालों के पेट में ऐसी कौन सी मशीन फिट है जो इतना सारा खाना पचा लेते हैं? तुम बिना बड़ा मजाक करती हो। चलो अब ये सब फालतू की बातें करके टाइम वेस्ट मत करो। फिर अगले दिन मेघा की मुंह दिखाई की रस्म होती है। आस पड़ोस की औरतें उनके घर आती हैं, लेकिन जब वो उसे उपहार देकर चली जाती है, उनके जाने के बाद कमाल है यार, ये मुंह दिखाई में दाल चावल चीनी के पैकेट ये सब कौन देकर जाता है? हैरान ना हो देवरानी जी, यहाँ आस पड़ोस में सबको इस घर के बारे में पता है कि यहाँ महीने में कितना कितना राशन आता है, इसलिए हमारे यहाँ कोई भी फंक्शन हो तो लोग हमें यही सब देकर जाते हैं। और तो और हमारे ससुराल वाले इतने भुक्कड़ है कि कोई ने अपनी पार्टी में बुलाने से भी डरता है। मैं कुछ समझी नहीं जेठानी जी। मतलब ये कि इस घर में एक दिन में एक महीने जितना राशन जो बनता है। अपनी जेठानी की बात सुनकर तो वो दंग ही रह जाती है। फिर रात के समय, छोटी बहू तू बड़ी बहू के साथ जाकर 5 किलो चावल, 3 किलो दाल, 2 किलो गोभी, 3 किलो सीताफल, 5 किलो बूंदी रायता और मीठे में 10 किलो गुलाब जामुन बना ले। जाओ बहू, जल्दी से सब बना कर ले आओ। दोनों बहुएं मुंह सड़ाते हुए रसोई में चली जाती हैं और खाना बनाने की तैयारी में लग जाती हैं। और ये सब तैयार करते करते उन्हें पूरे 2 घंटे लग जाते हैं। अब ये रोज का ही हो गया था। एक एक दिन में महीने भर जितना राशन लग जाता। उनका एक बड़ा सा गोदाम था जहां ढेर सारी राशन की बोरियां रखी हुई थी जो कि उनके गांव से आती थी। सारे गोदाम का राशन वो सब महीने भर में ही खा जाते। धीरे धीरे दोनों बहुएं इनसे परेशान रहने लगती हैं। बहू, इतनी सी रोटियां तो कुछ भी नहीं है, हम सब तुझे बच्चे लगते हैं क्या? जाओ और 40 रोटियां लेकर आओ, अभी तो शुरुआत है। अब वो ढेर सारी रोटियां बनाती है। कुछ दिन बाद उनके गोदाम का रखा राशन खत्म होने लगता है। चलो शुक्र है जेठानी जी, अब तो राशन थोड़ा सा ही बचा है, अब तो सब थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे। इससे पहले कि जेठानी कुछ कह पाती तभी बाहर आंगन में गांव से ट्रक भरकर राशन आ जाता है। साथ ही गांव से 10 लोग उस राशन को उतरवाने भी आए हुए थे। आ गए तुम सब, अब ये सारा का सारा राशन गोदाम में लगा दो। और बड़ी बहू, छोटी बहू, आज तुम हम सबके साथ इन 10 जन के लिए भी खाना बना दो। इतनी दूर से आए हैं तो खाना खाकर ही जाएंगे, इसलिए आज तुम 20 किलो चावल, 10 किलो दाल और साथ में 10 किलो रायता भी बना लो। ऐसे दिन बीतते गए। इतना इतना खाना खाने के बाद अचानक ससुराल वाले मोटे होते गए। किसी का लीवर फैट तो किसी को कोलेस्ट्रॉल तो किसी का मोटापा ज्यादा होने के कारण सांस लेने में तकलीफ होने लगी। तब डॉक्टर ने उन्हें कम और नपातुला खाना खाने की सलाह दी, जिससे अब सभी घर वालों ने कम खाना शुरू कर दिया, जिससे कुछ ही दिनों में वो ठीक हो गए। और अब उनका महीने भर का राशन जो पहले एक दिन में खत्म हो जाता था, अब महीना भर